अमेरिका में आग। आपने मेरी पिछली रिपोर्ट देखी होगी जहां पर मैंने बहुत सारी मिसालें देकर समझाने की कोशिश की थी उन नफरतबाजों को जिनको यह लगता है कि हम हमेशा नफरत फैलाते रहेंगे और हमारा जिंदगी में कभी कुछ नहीं बिगड़ेगा। दोस्तों, इंसान जो कुछ भी गलत करता है दुनिया में ही उसका फल उसको मिलता है। सारी चीजें मैंने आपको कल लास्ट रिपोर्ट में बताई थी और उसके बाद अमेरिका की आग वाली खबर आपके सामने रखी थी। ऐसा ही कुछ अमेरिका के साथ भी हो रहा है। गाजा में बहुत ज्यादा मजा लिया इन्होंने। गाजा के अंदर जो तबाही मची उसको बहुत ज्यादा एंजॉय किया और पूरा सपोर्ट इजराइल का किया। लेकिन गाजा से बुरा हाल इस वक्त अमेरिका के कैलिफोर्निया और लॉस एंजलिस का हो चुका है। हॉलीवुड पूरी तरीके से तबाही की कगार पर है। आग है कि बुझने का नाम ही नहीं ले रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2% भी अभी आग पर काबू नहीं पाया गया है, क्योंकि सूखे तूफान वहां पर चल रहे हैं। जंगल है, सूखे तूफान है, जिसकी वजह से आग बुझ ही नहीं रही है। हवा आती है बहुत तेज की और आग फिर से धधकना शुरू कर देती है। दोस्तों, यह अजाब ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। खबर आ रही है कि 2 और नए जंगलों में आग लग चुकी है। 5000 इमारतें पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी हैं। $50 अरब का नुकसान अब तक होने का अनुमान लगाया जा रहा है, लेकिन नुकसान बहुत बड़ा है। बिलियंस डॉलर की हॉलीवुड स्टार्स की बिल्डिंगें, नेताओं की बिल्डिंगें उनकी आंखों के सामने जलकर राख हो गई। मेरे दोस्तों, जिस तरीके से अब वहां की खबरें आ रही हैं और तस्वीरें आ रही हैं, सेम गाजा जैसा हाल दिखाई दे रहा है। कल भी मैंने आपको दिखाया था 2 तस्वीरों के जरिए, एक तस्वीर गाजा की और दूसरी अमेरिका के उस एरिया की जहां पर आग लगी है। दोनों में कोई फर्क नहीं है। जैसे गाजा उजड़ा हुआ है वैसे ही अमेरिका उजड़ चुका है। ऐसे हालात बन चुके हैं कि जिस तरीके से गाजा के लोग अपने घरों को छोड़ छोड़कर भाग रहे थे, उनके हाथ में जो भी जरूरत का सामान लग रहा था, जो उनके लिए जरूरी था, गाजा के लोग उसको अपने सीने से लगाकर ले जा रहे थे। ऐसे ही कुछ हालात अमेरिका के अंदर है। अमेरिका के लोगों की जब वीडियोस आ रही हैं तो जो ओल्ड एज के लोग हैं वो रोते हुए कह रहे हैं कि आग ने हमारा सब कुछ तबाह कर दिया। बिलियंस डॉलर के जो मकान थे बने हुए उसको तबाह कर दिया। हमारे हाथ जो कुछ आया हम उसको लेकर घर से निकल पड़े। कुछ ऐसी तस्वीरें जो हमसे काफी ज्यादा जुड़ी हुई थी, कुछ ऐसी यादें जिनको हमने थोड़ा बहुत समेटा और घर से निकल आया। बाकी सब कुछ हमारा घर में ही जलकर राख हो गया। यह किसी आम इंसान की कहानी नहीं है दोस्तों, ये वो लोग हैं जिनके पास दौलत की कोई कमी नहीं है। बड़े बड़े आलीशान महलों में ये लोग फार्म हाउस की तरह जंगलों में बड़े बड़े एरिया बनाकर वहां पर रहते हैं। पूरा का पूरा जंगल तबाह हो चुका है। रिहायशी इलाकों में जाकर आग ने ऐसी तबाही मचाई है कि कोहराम मचा हुआ है। वाकई में कोहराम मचा हुआ है। ये बड़ा चढ़ा कर नहीं बता रहा हूं आप लोगों को। मौतें भले ही कम हुई हैं, इसमें 7 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। वो इसलिए क्योंकि आग जब आती है उनके पास तक तो उससे पहले ही वो लोग अपने घरों को छोड़कर भाग जाते हैं। गाजा के अंदर अचानक से बम गिरते थे, वहां पर लोगों की मौतें ज्यादा होती थी, लेकिन यहां पर आग आती हुई दिखती है, घर खाली करा दिए जाते हैं और फिर उन घरों को आग अपनी चपेट में ले लेती है। अमेरिका के जंगलों में आग लगना ये आम बात है। वहां पर आग हमेशा लगती रहती है, लेकिन इतिहास में इतनी बड़ी आग पहले कभी नहीं लगी। जंगलों में आग लगती थी, उस पर काबू पा लिया जाता था। तकरीबन 3000 एकड़ एरिया जलकर पूरी तरीके से काला हो चुका है। यह मैं बड़ा चढ़ाकर बातें नहीं बता रहा हूं। आप जहां चाहें दुनिया की किसी भी मीडिया आउटलेट को उठाकर देख लें, किसी भी रिपोर्ट को उठाकर देख लें, इसी तरीके के तबाही के मंजर आप लोगों को दिखाई देंगे। अब देखिए हो क्या रहा है। जो बाइडेन जाने वाले हैं, 20 तारीख तक अभी हैं सत्ता में, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडेन के बीच कहासुनी शुरू हो चुकी है। जो बाइडेन ने इजराइल को हर मौके पर फायदा पहुंचाया, हर मौके पर सपोर्ट किया, लेकिन शायद अपने ही देश को अंदर अंदर कमजोर कर दिया। खबरें ऐसी आ रही हैं कि आग बुझाने के लिए अमेरिका के अंदर अब पानी भी नहीं बचा है। पैसे की भी किल्लत से अमेरिका जूझ रहा है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने तंज कसते हुए जो बाइडेन के ऊपर बाकायदा एक पोस्ट किया है। यह रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। जो आग लगी है उसका जिम्मेदार डोनाल्ड ट्रंप जो बाइडेन को और वहां के गवर्नर को बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट करते हुए लिखा कि बुझाने के लिए पानी नहीं है और फेमा में पैसा नहीं है।
ये सब वो है जो मुझे बाइडेन की तरफ से छोड़ा जा रहा है। इस तरह का तंज कसते हुए उन्होंने जो बाइडेन को थैंक्स बोला। कहा, ना मेरे लिए पैसा छोड़ा है और ना ही आग बुझाने के लिए पानी है, हम करें तो क्या करें। और ऐसी हालत में जो बाइडेन अमेरिका को मुझे देकर जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन के ऊपर तंज कसते हुए कहा, आरोप लगाते हुए कहा कि इतनी खतरनाक आग लगी है, आग को बुझाने के इंतजाम करने के बजाय जो बाइडेन ने लोगों को अकेला छोड़ दिया है। वाकई में दोस्तों, आग इतनी खतरनाक लगी है, जिस तरह की खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक आग पर अभी 2% भी काबू नहीं पाया गया है। पानी की भी कमी है। आग बुझाने के लिए भयानक हालात इस वक्त वहां पर बने हुए हैं। दोस्तों, अमेरिका हर जगह पर हर देश को चेतावनी देता रहता है और कहीं पर भी अमेरिका के फायदे की कोई बात होती है तो अपने देश के लोगों का छोड़कर वो दूसरे देश को हथियार, पैसा देना शुरू कर देता है। जैसा कि इजराइल में आपके सामने ताजा एग्जांपल है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह तक कह दिया कि इतिहास की सबसे महंगी ये आग होने वाली है। अमेरिका के अंदर जो बीमा कंपनियां हैं उनके पास इस आपदा का भुगतान करने के लिए पैसा भी नहीं बचेगा, क्योंकि अमेरिका के लोग जो है अपनी बिल्डिंगों का, अपनी कारों का, हर चीज का इंश्योरेंस कराते हैं। क्लेम मिलता है इस तरह की आपदा से। अगर कोई दिक्कत होती है, किसी का घर जलता है, तो कंपनियों के पास, बीमा कंपनियों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि वो उनको भुगतान कर सके। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि सबसे महंगी आग है ये। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स दिखाई दे रहा है, इसका नाम है जेम्स बोट्स। यह शख्स गाजा के नरसंहार का समर्थन कर रहा था। गाजा के अंदर जब सीजफायर का प्रस्ताव आया तो इसने कहा, अरे किसी तरह का कोई सीजफायर नहीं होना चाहिए, किसी तरह का कोई समझौता नहीं होना चाहिए, कोई माफी नहीं है इन लोगों के लिए, सबको मार दो। इस तरह की बातें ये सोशल मीडिया पर लिखता था। लेकिन दोस्तों, आज ये फूट फूट कर अमेरिका के टीवी चैनल पर रो रहा है, क्योंकि करोड़ों डॉलर का बना हुआ इसका घर आग ने तबाह कर दिया है। आज इसकी आंख से आंसू नहीं रुक रहे हैं जब इसने अपनी आंखों के सामने अपने घर को जलते हुए देखा। करोड़ों डॉलर का घर था इसका, सब तबाह हो गया। गाजा में जब तबाही मच रही थी तब यह हंस रहा था, और आज जब अपने घर पर आग लगी तो फूट फूट कर रो रहा है। राहत इंदौरी साहब का यहां पर मुझे वो शेर याद आ रहा है। क्या सटीक शेर कहा था उन्होंने कि लगेगी आग तो आएंगे और भी घर जद में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। अमेरिका आज भी खुलकर इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। आप लोगों को याद ही है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने बेंजामिन नेतन्याहू और योब गैलेंट के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया है। लेकिन अमेरिका को यह बात बहुत ज्यादा बुरी लग चुकी है। अमेरिका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को लगातार धमकियां दे रहा था कि आपने यह बहुत गलत किया है जो नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी किया। लेकिन दोस्तों, अब अमेरिका की संसद में एक बिल पास किया गया है जिसमें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का शायद कोई भी अधिकारी अमेरिका में नहीं आएगा और ना ही अमेरिका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का किसी भी तरीके से सपोर्ट करेगा। तो नेतन्याहू के लिए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। फिलहाल कोई सुपर पावर नहीं है, सबसे बड़ी सुपर पावर वो है, और जब वो इंतकाम लेती है तो पता भी नहीं चलता, इंसान को एहसास भी नहीं होता। सेम उसी तरह की तस्वीरें अब हमारे सामने आ रही हैं जैसी तस्वीरें हमने कुछ दिन पहले गाजा में देखी थी। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। कुछ और खबरों के साथ फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।